Hello everybody. So one more time welcome back to you all. Myself अंबुजिराज एंड एक बार फिर से हम लोग अपने चैनल एया फाउंडेशन के साथ आ चुके हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइजोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में। एंड आपको एक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं कि बिफोर दिस वीडियो वी मेड अनदर वीडियो देयर वी डिस्कस्ड अबाउट दी फॉर्मूलाज कंसर्न विथ 90 माइनस थीटा, या फिर मैं बोलूं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कौन कौन से फॉर्मूलाज होते थे, उनका प्रूफ क्या होता था। तो अगर आपने उस वीडियो को टिल नाउ इफ यू हैड नॉट सीन, my recommendation to you all, please go and see that video. You will get that video in the I button of this video, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। So coming back to our point, अपना बोर्ड का एग्जाम काफी करीब आ गया है। अब मुश्किल से एक महीना और बचा है, क्योंकि आज का डेट है 28 जनवरी। एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को ही कंसर्न करेंगे, क्योंकि मैं इतने दिन से 5-6 दिन से आपके साथ नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज। तो उन इश्यूज को छोड़कर मैं आपके साथ जुटा हूं। तो एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे साथ आप पहली बार जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को तो जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका बोर्ड करीब आएगा आपको जितने सारे मैं सेट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ सभी टेलीग्राम पर मैं देते जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब आते हैं ट्राइजोमेट्री आइडेंटिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके बोर्ड बेसिस के लिए। और यहाँ पे मैं ओनली 15 क्वेश्चंस को सोल्व कराऊंगा जो कि मेरे लास्ट 15 ईयर्स में पूछा जा चुका है। तो आपको मैं ये भी बता दूंगा कब पूछा गया है, तो आप ज्यादा से इन सभी टाइप्स के ऊपर गौर करिएगा। एंड वन अनदर थिंग कि एज फॉर मैथ्स आपको 2 चीज करना है बोर्ड के लिए। पहला कि जितना से ज्यादा एग्जाम्पल्स बनाइए, ठीक है, एग्जाम्पल्स। और एग्जाम्पल्स भी कहां से बनाना है, तो एनसीईआरटी से बनाना है। ये ध्यान रखिएगा कि अब मैथ के लिए आपको पूरी कंसर्न करना है एनसीईआरटी। आपने भारतीय वन पढ़ा, बहुत बढ़िया, एसचंद पढ़ा, बहुत बढ़िया, और कोई सब्जेक्ट पढ़ा, बहुत बढ़िया, या और कोई बुक्स के बाद पढ़ा आपने मैथ्स, तो कोई कंसर्न नहीं हुआ। बट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स यू हैव टू सोल्व फ्रॉम एनसीईआरटी एंड स्पेशली आपका एग्जाम्पल्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि ये क्यों बेसिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बोर्ड में क्वेश्चन दिया जाता है। ये मैं नहीं कहता, आप नहीं कहते, जितने भी एक्सपीरियंस्ड मेंबर हैं उन सभी का यही कहना है। ठीक है, ओके। अब आते हैं कंटेंट के ऊपर कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सम क्वेश्चंस, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस बेसिस पे, फॉर आवर बोर्ड एग्जाम, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, पहले कॉम्प्लीमेंट्री को देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, बोर्ड क्लियर आपको दिख रहा है? आई होप सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। अब मैं क्वेश्चंस को एक एक करके आपके साथ बताऊंगा। क्वेश्चंस 15 हैं, तो स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन को मैंने अलग से लिख लिया है, तो इन सभी को आपको मैं बोर्ड पर 1 बाय 1 दिखाने वाला हूं। ओके गाइस, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा माइल्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है टोटली बेस्ड है हमारा न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, तो आपको मैं पहला क्वेश्चन दे रहा हूं आपके बोर्ड पे ऊपर। ठीक है, ओके। तो हमारा कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है, साइन 59 डिग्री अपॉन 70 मिनट पता है आपको, एंड कॉस। अब बेसिकली ये कैसा क्वेश्चन है, तो 1 वर्ड का, यानी हमारा न्यूमेरिकल में ये पूछा जाता है। ये मेरा है 43 एंड ये है आपका कितना बताइए। आपको सिंपली दिमाग लगाना भैया, कितना होगा बोलो, होगा कितना? कितना होगा मेरे अकॉर्डिंग? तो इससे ज्यादा, यानी 31 होगा ना, इतना 31। वहां पे मेरा एंगल है एंड ये 43 है। क्लियर आपको दिख रहा है? ओके, क्या मेरा ये हो सकता है cos 59? ओ, हम लोगों ने क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया भाई। क्वेश्चन क्या कर रहा था, हम लोगों ने क्वेश्चन को क्या लिख दिया? ओके, तो हम लोगों ने थोड़ा इंटरचेंज किया, वापस उसको कमिंग बैक टू अपने पॉइंट पे लिख देते हैं। बाकी सब कुछ सेम है। ये क्वेश्चंस मैं आपको कहां से दे रहा हूं, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। ये सभी आपके प्री बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके कई बार रिपीट हुए हैं बोर्ड में। ये इसलिए मैं इन सभी क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट पीडीएफ से ही निकाल कर दे रहा हूं, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, ओके, 1 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए भाई, 30 59, आइए, ये मेरा क्वेश्चन है, ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है।
ये सभी मैं इन क्वेश्चंस को मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये सभी मैं आपको पीडीएफ से निकाल के दे रहा हूँ, इसलिए ये टाइप्स बता दूंगा। इसका 3 टाइप है, आप आसानी से समझ लेना। और सबसे जो इजी टाइप है या सबसे मेरे को बढ़िया क्वेश्चन लगा टाइप का वो यही है। और आपको पता ही है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पता है ना, ये मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिया था कैसे होता है। ओके, तो हम लोग आते हैं साइन 30 डिग्री और यहाँ पे 70 क्या भाई, ये हम लोग जब बचपन में थे तो मिनट जानते थे और डबल डैश आता तो सेकेंड। ओके, तो हम लोग वापस वैसे लिख देते हैं साइन 30। अब यहाँ पे मेरा क्या है 17 डिग्री, 17 मिनट है ना, नीचे कॉस 59 डिग्री एंड 43 ये डैश। अब हम लोग पढ़ते आएंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है मेरा, क्या होता है, कुछ होता है, क्या होता है बोलिए। ओके, याद नहीं है आपको, याद है कॉस थीटा होता है। तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि इसको कॉस में चेंज कर सकते हैं या फिर दोनों को कॉस वाले को साइन में कर सकते हैं। कोई भी ट्रिक करिए, कोई भी मेथड फॉलो करिए, आंसर तो आपका एक ही आएगा। आएगा ना, कोई डाउट आएगा कि नहीं? अरे भैया आएगा कि नहीं, बोलो जोर से, मेरे को आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आंसर आएगा, आएगा कि नहीं? देखो आंसर आएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। अब आंसर आएगा कैसे, अब देखना आप लोग एक चीज थोड़ा इधर समझ लीजिए, आपको याद होगा मैं जानता हूं कि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60, 1/60 डिग्री होता है ना, है याद आपको? यही होता था, यही होता था क्या? मैं आपसे आगे पूछ लेता हूं भाई। 1 मिनट बराबर तो 60 सेकंड सभी को पता है, नो डाउट। अब आते हैं थोड़ा सा इधर देख लेना, यहाँ पे मैं जो यूज करूंगा आपको पता रहना चाहिए। अब चूंकि हम लोग लेते हैं कि इसको 90 को कंसर्न करना है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस मेरा बेस में है तो क्यों ना हम लोग साइन को कॉस में चेंज कर दें। अब आप बोल रहिएगा कि कॉस वाला साइन में चेंज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग है जो चेंज करना चाहे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो भाई सिंपल है, इसमें आप ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। देखिए आपको क्या करना है, 90 माइनस मेरे को 30 एंड 70 लाना है, तो भाई एक चीज क्लियर हो गया कि क्या होगा, 59 डिग्री एंड 17 लाना है तो 43 मिनट अपॉन में कॉस 59 डिग्री एंड 43। अब ऐसा क्यों हुआ देखिए ध्यान से, जब ये मेरा 90, अब देखिए इसमें से इसके पास कितने, अभी इसके पास अगर इसके अकॉर्डिंग लिखूँ तो 90 डिग्री एंड 00 मिनट है, तो अगर इसमें से हम 43 घटाते हैं तो कितना हो गया, 17 बचा। फिर 43 एंड 17 कितना होता है, 60 होता है, एंड एक 60 हो गया तो मेरा 1 डिग्री के इक्वल टू हो गया ना, यही मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये पहले ध्यान रखिएगा, ऐसे हो गया। अब साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस कितना हो गया बताइए, 59 है तो कॉस 59 एंड ये 43, ये डिग्री है तो डिग्री, ये मिनट है तो मिनट, रेशियो में फिर कॉस 59 तो 59, डिग्री तो डिग्री, 43 तो 43, कैंसिल हो गया इक्वल टू 1। समझ में आया? कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपका कंसेप्ट थोड़ा सा मैं क्लियर कर रहा था, ठीक है। ये तो हो गया भैया न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में बहुत ऐसे टाइप के होते हैं क्वेश्चंस, आपको मेन बेसिक याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा एंड अपर सेक 90 माइनस थीटा, पता ही होगा तीनों का, बहुत इजी फॉर्मूला होता है। अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो कि आपका सब्जेक्टिव टाइप का होता है, ध्यान से देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोर्ड पे इस प्रकार से है, cos 58 अपॉन साइन 32 प्लस साइन 22 अपॉन cos 68 माइनस cos 38 इंटू cos 52 अपॉन tan 18 इंटू tan 35 इंटू tan 60 इंटू tan 72 इंटू tan 55। ये भी आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है। मैंने बोला सब्जेक्टिव, लेकिन मैं जब पीडीएफ देखता हूं तो आपको ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब बोलिए भैया इतना बड़ा 1 मार्क में या फिर न्यूमेरिकल में क्यों? अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि आपको बोर्ड वाला टाइम लैप्स कराता है, क्योंकि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है कि आप इसे कितना लंबा बनाते हो। अब हम लोग हैं वीडियो में भाई, तो वीडियो में तो लंबा बना के मैं दिखाऊंगा, अगर छोटा बनाता हूं तो आप कंप्लेन करोगे कि डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अब भाई पूरे अच्छे से समझते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आपको 1 वर्ड का है, 2 वर्ड का है, विद इन 30 सेकेंड से 1 मिनट लगेगा मुश्किल से, ठीक है। ये ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होता है ना कि अगर आपको कोई tan थीटा का वैल्यू दिख रहा है तो कभी भी tan को tan में सोल्व करने की कोशिश ना करिए 100%। इसको आप चेंज करिए साइन अपॉन कॉस में, साइन बाई कॉस इज इक्वल टू tan, और सिंपली अगर कॉट है तो फिर कॉस बाई साइन।
तो इसमें अगर आप चेंज करते हैं ना, अगर हम लोग आगे चलेंगे आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे हम लोग एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में ही वेयर वी विल सी हाउ वी हैव टू एलिमिनेट आवर गिवन रेशियोज इन डिफरेंट फॉर्म्स। अगर हम लोग को tan में लाना है आंसर तो भी ज्यादा प्रयास करें कि साइन एंड कोस में लाए। और एक बात, 3 तरह से किसी भी चीज को सोल्व किया जाता है, प्रूफ वाला, इवैल्यूएट वाला, 3 मेथड्स होता है। पहला होता है LHS, दूसरा होता है RHS एंड तीसरा होता है बोथ। अब आप बोलिएगा ये तीनों भाई है क्या? ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड एंड ये हुआ थर्ड। देखिएगा, सबसे जो आसान होता है ये होता है LHS वाला, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है RHS वाला, एंड सबसे जो डिफिकल्ट होता है ये होता है बोथ वाला। इसमें सबसे ज्यादा थिंकिंग की आवश्यकता पड़ती है। एंड अगर आपके पास थिंकिंग नहीं है तो बोथ वाला आपसे सोल्व नहीं होने वाला है। अब बोथ का मतलब क्या होगा? LHS का मतलब क्या होता है ना कि RHS में आपको कुछ ऐसे टर्म दिए रहेंगे, मान लो 1 है भैया 0 प्रूव करो, या फिर आप 1/sin थीटा, ऐसे मतलब दिया रहेगा कुछ छोटा टर्म। आपको कभी कॉम्प्लेक्स टर्म दिया ही नहीं रहेगा, tan नहीं दिया रहेगा, cot नहीं दिया रहेगा, या उससे भी कॉम्प्लेक्स टर्म आपको दिया हुआ नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में आपको LHS को सोल्व करना है, बहुत आसानी से हो जाता है। और फिर कई बार LHS में ही इजी टर्म ऐसे दिए रहते हैं, हम लोग को RHS को सोल्व करना रहता है, ये भी हो जाता है इजी से। बट ये वाला जो कंडीशन होते हैं बोथ, in that case we have to apply our 100% of our mind। एंड उस कंडीशन में आपको इतना याद रखना पड़ता है कि कभी भी साइन एंड कोस का जब वैल्यू आ जाए तो इससे ज्यादा छोटा करने की कोशिश मत करिएगा, फंस जाइएगा। साइन कोस को आपको सबसे लीस्ट प्राइमरी जो भी बोलना है उसे मान लीजिए। अब साइन कोस के अलावा आपको टैन है, कोसेक है, सेक है, कुछ भी है, तो आप कोशिश करिए कि साइन कोस में हम LHS रखें एंड RHS को भी साइन एंड कोस मिला। ऐसा नहीं कि साइन कोस को कुछ और में बदलिएगा, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब मैंने ये वाली बात यहाँ पे क्यों बोली, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बड़े देखते हैं तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं घूमता है, भैया इतना बड़ा क्वेश्चन का मेरा इसमें कोई और लगेगा, क्या लगेगा, कोई बात नहीं है। आइए, और एक चीज की रेशनलाइज आपको तो 9 में पढ़ना था, तो यू माइट बी हैविंग नो डाउट इन रेशनलाइजेशन, बहुत बढ़िया। ओके, अब आते हैं इसको, अगर हम लोग 2 चीज कर सकते हैं, पहला तो पूरे को हम LCM बना सकते हैं, सॉरी, या तो फिर मैं बोलूं तो फ्रैक्शन वाला एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करिएगा आपको कि ये सभी को तोड़ने की कोशिश करिए आपस में। एंड लास्ट में आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मेरे को पूछ रहा है कि RHS में मिलेगा क्या, ऐसा नहीं कि RHS में मुझे प्रूव करना है। तो ये दोनों का फटाफट से लिख देता हूँ। तो cos 58 एंड sin 32, पता है आपको क्या होगा, cos 90 माइनस 32, तो ये हो गया मेरा sin 32 अपॉन sin 32। कैसे हुआ आपको पता है ना जी कि cos 90 माइनस 32 इज इक्वल टू cos 58, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब प्लस आप लिख दीजिए यहाँ पे फिर वही sin 22, तो sin 22 बराबर वही हो गया cos 68, हो गया ना, क्योंकि sin 90 माइनस 68 इज इक्वल टू होता है sin 22। ओके, ये भी कट गया 1, तो इधर 1 लिख दीजिए, इधर 1 लीजिए। अब आते हैं इसको सोल्व करने पे। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये वाला जो tan 60 है इसका हम लोग याद करके आए। क्या याद किया भैया? 1/√3 या √3, क्या याद किया बोलिए? आई होप कि 1/√3 या √3, यही दोनों में से कोई टर्म। अभी कुछ हमको पता नहीं है, छोड़िए, याद है लेकिन आपको पता नहीं है, अगर कोई बात नहीं, अब मैं बोलूंगा कहिएगा भैया 1/3 नहीं √3 था। अच्छा, ध्यान से उसको सोल्व कर लेंगे, कोई बात नहीं। इधर आ जाइए, cos 38 एंड cosec 52, कुछ याद आ रहा है आपको कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा। तो cos एंड sec में कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बनता है। क्या बनता है कि cos इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sec थीटा, होता है ना। तो क्यों ना ऐसे किया जाए, अब इस जल्दी वैसे ही करते हैं। तो cos को हम लिख देते हैं cos 38 एंड क्यों ना इसको चेंज करके हम लोग लिख दें यहाँ पे cosec 52 है तो लिख देते हैं हम लोग cosec 90 माइनस 52। अब 52 है भैया तो 52 तो हो नहीं होगा, क्या होगा बोलिए? हमको लाना है 52, तो क्या करें 90 में से 52 को आगे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये 8 हो गया एंड ये मेरा 3 हो गया, 38 हो गया, तो ये हो गया 38। बहुत बढ़िया। ये मैं सिंपली इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं फटाफट से मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन में टाइम लगेगा या फिर कोई और प्रॉब्लम। आपके साथ मैं धीरे धीरे चलूंगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। tan 18 एंड भैया एक चीज देखना है, tan 18 का अभी तक मैं कोई फॉर्मूला बताया नहीं, लेकिन मैं एक चीज बताया हूं कि विद इन द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यू कैन फाइंड आउट एनी एंगल।
तो इसका जोड़ा कौन होगा पार्टनर? इसका पार्टनर 72 हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि 72 + 18 वी गॉट 90। ओके, 35 का भी एक पार्टनर हो सकता है 55, लेकिन tan 60 का एक पूरा फॉर्मूला होता है। तो tan 60 का क्या लेन, ये तो 16 बच्चा बन गया। तो पहले ये दोनों को ले लेते हैं आपस में, फिर ये दोनों को। तो आपको क्या लिखना है? tan 18 इंटू tan 72 इंटू tan 35 इंटू tan 55 इंटू tan 60। भाई अब अगले टर्म में हम लोग पूरी तरह से सोल्व कर चुके हैं। देखो कितना आसान है ये। ओके, ये क्या हो गया बताइए? cos 38, तो cos 38 लिख दो, cos 38। एंड हम लोग पढ़ चुके हैं cosec 90 माइनस थीटा इक्वल होता है sec थीटा, तो इंटू sec 38। अब बताओ, जब आपस में ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कट के क्या हो गया? ये मल्टीप्लाई का है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, तो 1 हो गया, ऊपर हो गया 1, कोई बात नहीं। अब tan 18 इंटू cot 18, अब फिर वही बात, tan इंटू cot 1 होता है 1 हुआ। अब फिर देखो इधर 1/1 तो 1 हो गया भैया। लेकिन अब आ गया क्या? tan 60। tan 60 बराबर क्या होता है? अब भैया छोड़ो भाई, तुम लोग तो कुछ याद करते नहीं हो, क्या करूं मैं? आप लोग टाइम पास बहुत करते हो, ठीक है, बहुत गलत चीज है ये, टाइम पास छोड़ो, क्योंकि बोर्ड आ गया। फिर से मैं कितना बताऊं जीरो वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट 60 पे आओ भाई। चलो, ये मेरा साइन, ये मेरा कॉस। ओके, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? जो साइन 30 का होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 लिख दो। कॉस साइन 30 का साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? 0/1, 1/, देखो ऐसे मैं बताया था आपको यार, कितना बार बताऊं बोलो? 0/1, 1/1, 2/1, 3/1। अब ये 1 नहीं 4 है मैं 1 ऐसे लिखा था कि आपको याद है कि नहीं। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, ये यहाँ तक तो 45, तो ये वाला लगा दो, तो √3/2 था, तो √3/2। भाई इतना बेसिक मैं नहीं बताऊंगा, आपको याद करने पड़ेंगे। tan 60 का वैल्यू क्या होगा बोलो? तो √3/2 इंटू √2 कैंसिल, √3। समझ में आ गया भाई? ये तो भाई बहुत बेसिक हो गया, अब इतना टाइम पास नहीं करना हम लोग को, वीडियो का ड्यूरेशन समझ के करना है काम। तो 2 - 1/√3, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइएगा? भाई कुछ भी आएगा, ऑपरेशनलाइज कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब आपको ये काम खुद करना है, यहाँ तक तो मैं क्लियर कर चुका हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा एंड बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हम लोग के साथ, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि मेरा सब्जेक्टिव है पूरी तरह से। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं अपने सेकंड क्वेश्चन में। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में आ गए, सॉरी, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन आपको मैं लिखा रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए। ओके, cos स्क्वायर 20 डिग्री अपॉन sec स्क्वायर 50, ये भी आपका बोर्ड से ही है भाई, इसमें कोई डॉट नहीं है, सैंपल पेपर से ये भी मैं उठाया। cos स्क्वायर 70 अपॉन में माइनस cot स्क्वायर 40 प्लस 2 cosec स्क्वायर 58 माइनस 2 cot 58 इंटू tan 32। ये भी एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये भी आपका बोर्ड में आया है 2011 का सैंपल पेपर से, ठीक है। अब ये सैंपल पेपर आप कहिए भैया लास्ट ईयर वाले से क्यों नहीं देते हैं? लास्ट ईयर में होता क्या है ना, आपको जो सैंपल पेपर दिया जाता है उसमें बहुत सारे इजी क्वेश्चन दिए जाते हैं स्टूडेंट का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन मैं जो क्वेश्चन दूंगा ये आपको ना ही इजी होगा ना ही हार्ड होगा, माइल्ड क्वेश्चन होते हैं। वंस मोर टाइम लेट मी मैच द क्वेश्चन। आपका cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 अपॉन में sec स्क्वायर 50 माइनस cot स्क्वायर 40, ओके, प्लस 2 cosec स्क्वायर 58 एंड माइनस 2 cot 58 इंटू tan 32। ओके, यही क्वेश्चन है आपका। आते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं क्या होगा। टाइम पास नहीं करेंगे, आपको पूरी तरह से मैं सिखाता हूँ, देखना। cos स्क्वायर 20 cos स्क्वायर 70, आइडेंटिटी पढ़े नहीं है तो स्क्वायर का यूज क्यों करें? नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया। आइडेंटिटी आगे पढ़ेंगे तो बढ़िया से देखेंगे। लेकिन cos स्क्वायर 20 एंड cos स्क्वायर 70 में एक चीज हमें पता है कि हो गया मेरा sin स्क्वायर, क्या हो गया भाई? sin स्क्वायर 70। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, कैसे समझ आ गया ना। cos स्क्वायर 90 माइनस 70, तो cos स्क्वायर 90 माइनस 70 ये प्लस cos स्क्वायर 70 अपॉन दे दो यहाँ पे sec स्क्वायर 50 माइनस cot स्क्वायर 40। ओके, अब एक चीज हमें ध्यान वाली बात है कि sec है एंड cot है, sec स्क्वायर एंड cot स्क्वायर के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप है अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिटी? तो कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप है, आइडेंटिटी के साथ भी लगता है, यहाँ पे भी लगता है। क्या हो भाई, सोचो।
क्या है भैया, क्या है, कोई रिलेशनशिप है क्या? अगर आइडेंटिटी लगाएंगे तो फटाक से बन जाएगा। क्या बनेगा? हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। यही होता है जी, ये कोसेक होता है, कोसेक होता है। तो ये वाला गलती कभी मत करना, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आप भी, मैं भी, सभी लोग। अब सेक स्क्वायर थीटा 50 है, तो क्या बोल सकते हैं हम इसे, सेक किसका उल्टा होता है, कोसेक का ना, तो कोसेक स्क्वायर 40 डिग्री एंड माइनस कॉट स्क्वायर 40। आगे आप आपका वो वाले पे आइडेंटिटी पे, फिर हम लोग अभी ऐसे ही छोड़ते हैं इसको, थोड़ा सा आगे देखेंगे, ठीक है, प्लस कर देते हैं। फिर है मेरा 2 कॉसेक स्क्वायर 58 एंड आगे मेरा कॉट 58। फिर हम लोग दिमाग लगाते हैं, भैया कॉट 58 है या कॉट स्क्वायर 58 है। लेट मी चेक द क्वेश्चन एक बार फिर से, कॉट 58 एंड tan 32। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, जैसे कि हम लोग अभी आराम से माइल्ड वे में चल रहे हैं, साथ में आ रहा है ना। ओके, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं। अब फिर भैया कोसेक स्क्वायर 58 है कोसेक स्क्वायर 58 बराबर क्या होगा, बोलिए। कोसेक को हम लिख सकते हैं ऐसे सेक, एंड सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर, 58 है तो मेरा 32 होगा कि नहीं? आई होप कि आप समझ में आ रहा हो कि 32 हो जाएगा। ओके, -2 कॉट 58 इंटू tan 32, तो tan 32 बराबर क्या हो गया, कॉट 58 हो गया ना। ओके ओके ओके, अब देखते हैं ध्यान वाली बात जो हम लोग के काफी इंपॉर्टेंट है, कि भैया हम लोग एक चीज अभी तक जान चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है, नो डाउट, नथिंग, कुछ नहीं। तो हम लोग इसको डायरेक्ट एक चीज लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड साइन 90 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग भी चलते हैं तो 1 ही होता है। तो ये एडिशनल केस है, तो साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70 इक्वल टू 1। आगे समझे कैसे हुआ 1, अपॉन लगाते हैं। फिर कोसेक स्क्वायर 40 एंड कॉट स्क्वायर 40 हम लोग पढ़ते आए हैं कि 1 प्लस क्या हो गया, ये कोसेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट, तो कॉट स्क्वायर 40 माइनस कॉट स्क्वायर 40, ये प्लस माइनस हो गया भैया कैंसिल। अब इधर आ जाओ, +2 सेक स्क्वायर 32। भैया सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिखें, क्या बताओ, थोड़ा दिमाग लगाइए भैया, क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज हम लोग लिख सकते हैं इसको आसानी से कि कोसेक स्क्वायर 58 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, ये भैया हो गया क्या 1, ये माइनस में है, ये प्लस में है। अब आगे देखते हैं आंसर क्या होता है, एक बार चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं हुआ। अगर गलती होगा तो फिर से एक बार रीचेक मारेंगे, इसमें क्या डाउट है। तो इसको आगे ऐसे कर लो आराम से, तो ये कैंसिल था तो 1 हो गया एंड +2। अब cos स्क्वायर 58, मेरे को क्वेश्चन मैच करने दो क्योंकि एक टर्म जो है ये मेरा एक्स्ट्रा बच जा रहा है, देखने दो एक बार पहले क्वेश्चन को। ओके सही है सब कुछ, ओके ऑलराइट, यहाँ तक तो क्वेश्चन बिल्कुल ऑलराइट है, इसमें कोई डॉट किसी को नहीं होगा। ओके, यहाँ तक भी क्वेश्चन में कोई, ओ देखो भाई एक चीज हम लोग क्वेश्चन को आधा लिखे हैं जी, हमें बार बार लग रहा था ये क्वेश्चन, देखो आपको भी मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन हाफ है। ओह, ये क्वेश्चन अभी बहुत बड़ा है, क्या है भाई, लिखने दो मेरे को पूरा क्वेश्चन। मैं बोल रहा था ना ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा छोटा छोटा लग रहा है, पहले बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन मुझे कम कम लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई। ओके, ये क्वेश्चन कुछ कितना बड़ा है भाई गॉड, 4 tan, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत बड़े रहते हैं लेकिन आंसर उनका बहुत छोटा आता है। देखना कितना छोटा आंसर आएगा इसका, tan 37 tan 7 मल्टीप्लाई में, ठीक है, 45 मल्टीप्लाई डॉट मतलब मल्टीप्लाई, और क्या है भाई tan 53 एंड tan 77, tan 53 एंड tan 77, एक मिनट वेट करिए, tan 53 ये भी मल्टीप्लाई में है tan 77। मैंने एक पेज पे पूरा क्वेश्चन को उतार लिया, ठीक है, जो भी आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पेज का पीडीएफ मैं आपको वहां पे भेज दूंगा। और ये तो मैंने सिर्फ टिपिकल क्वेश्चंस को उतारा है, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे पड़े हुए हैं आपके बुक में, ठीक है, वो आपको पीडीएफ में मैंने प्रोवाइड कर दिया जो कि सैंपल पेपर से सभी मैच करते हैं। अब भाई यहाँ तक तो हम लोग आ चुके थे ना, यहाँ तक कहाँ तक काम हो गया था, यहाँ तक काम हो गया था, एंड इसके बाद ये क्या है, माइनस था, एक बार फिर से चेक करने दो, ये क्वेश्चन देखो, हाँ माइनस, चलो बहुत बढ़िया, अब टाइम पास ज्यादा नहीं होगा। ओके, अब यहाँ तक ठीक है, इसको हम लोग 1 लिखें, अब माइनस का साइन है तो माइनस दो,
अब देखो यहाँ से 4 tan 13, 4 को इधर रहने तो tan 13। अब देखो कहीं पे tan आपको क्या मिल रहा है, 77 मिल रहा है, 77 प्लस 13 वही बात, ये 1 हो गया। एंड ये देखो tan 37 एंड tan 53 क्या हो गया, 1 हो गया। एंड tan 45 क्या होता है, 1, tan 45 1 होता है। तो ये चारों मिलके क्या हो रहे हैं, चारों आपस में मल्टीप्लाई के 4 के साथ 1 1 1 यानी 4 -4। एंड क्या हम लोग करेंगे, यहाँ से हम लोग एक चीज बहुत आसानी से कर लेंगे कि क्या हो, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा, आई होप कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे -4 ऐड कर देते हैं, और कोई टर्म छूटा भाई, यहाँ पे एक टर्म छूट गया है, ये मेरा +1, ठीक है। एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग सब कुछ सही हो रहा है, ओके सब कुछ सही हो रहा है। अब आते हैं इसका फर्दर सोल्यूशन। ओके, तो हम लोग आते हैं फर्दर अपने कंटेंट के ऊपर। अब एक चीज देखो, हम लोग यहाँ पे एक चीज मिसिंग कर चुके हैं अभी तक। क्या मिसिंग किया भाई, यहाँ पे 2 भी है, ये देखो टर्म हम लोग छोड़ चुके हैं। यहाँ पे देखा है आपने कि 2 हम लोगों ने छोड़ दिया, इसको सिर्फ कंसिडर किया। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि 2 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री मिलता है। इसके बाद मेरा यहाँ पे हम लोग जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया कि 2 को यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, तो ये काट कर हम लोग 1 लिया, लेकिन ऐसा 1 होगा नहीं। कैसे नहीं होगा भाई, ये भी बहुत बड़ा टर्म। मैं बोलता हूँ कि बार बार जब हम लोग एक एक चीज को देखते हैं ना तो आंसर सब कुछ मिल जाता है। ये वाला ठीक है, 4 -4 होगा। अब देखते हैं ये दोनों टर्म में क्या सिमिलरिटी है। तो भाई ये दोनों देखो, tan 32 एंड cot 58 क्या हो गया, 2 cot 58, बहुत बढ़िया। एंड माइनस इंटू है भाई, देखो cot का भी 1 होगा, tan होता है, यही तो मिस्टेक कर रहे थे हम लोग। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ध्यान से देखना, मिस्टेक्स हो जाते हैं तो बहुत पता नहीं चलता है। अब माइनस है 2 तो cot स्क्वायर 58, अब हो गया उठ पहाड़ के नीचे, क्या हो गया, उठ पहाड़ के नीचे आया ना, क्योंकि सेक स्क्वायर एंड cot स्क्वायर के बीच का एक रिलेशनशिप है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, भाई क्या होगा, cot के साथ तो भैया क्या बनेगा, हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, अरे भैया कोसेक कर रहे हैं ना, वही तो कह रहा हूं मैं, गलती क्या कर रहे हैं। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये मैं आपके माइंड टेस्ट करता हूँ सॉरी। तो भैया देखो ये क्या हो गया, अब आंसर आ गया, ये यहाँ पे हो गया, ये वाला तक तो 1 था, फिर मेरा क्या हुआ, ये प्लस में था तो +2 - 4 इज इक्वल टू -1 आंसर। तो आप लोग गेस कर सकते हैं गाइस कि इतना बड़ा क्वेश्चन का सॉल्यूशन -1, ये तो ऊँट के पेट में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरा नहीं, पेट में जीरा वाली बात हो गई, क्योंकि इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल किया, आंसर -1। यही तो है ट्राइगोमेट्री। भैया मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो कितना भी बड़ा हो जाता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन में वीडियो खत्म होना पड़ता है, बताओ। सो आई होप आप लोग मेरा कंसर्न समझ गए होंगे कि हमें वीडियो को यहीं पे ड्रॉप करना होगा। हमें मन नहीं है वीडियो छोड़ने का, लेकिन क्या करूँ, ट्राइगोमेट्री आइडेंटिटी का कोई बात नहीं हो पाए। डियर स्टूडेंट्स, मेरे बारे में थोड़ा समझो, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई कंसर्न। अनफॉर्चुनेटली सॉरी, बिकॉज मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आई ऑलवेज गो थ्रू 30 मिनट्स ड्यूरेशन वीडियो। इसके पीछे का 2 रीजन, क्या कि मैंने एवरेज एक साइंस का स्टडी देखा है, वहाँ पे क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट ज़्यादा इंटरेस्टेड 30 मिनट्स तक ही एक ही पोजीशन पे रह सकता है। ये आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये रियलिटी है, ऐसा कोई फेक बात नहीं। अब जितना से ज़्यादा देखिए तो मैक्सिमम किसी का एबिलिटी है तो वो कर सकता है, लेकिन कॉमनली 30 मिनट्स तक आपका कंसंट्रेशन हाई रहता है किसी भी टॉपिक को। तो 30 मिनट्स से डिस्कस हुआ, कोई बात नहीं, 30 मिनट्स के बाद देखेंगे। और वीडियो इंटरेस्टेड फिर रहता भी नहीं, आप 1-1 घंटे 1.5 घंटे 2-2 घंटे एक वीडियो में कितना इंटरेस्ट डालेगा, आप इधर उधर कर देंगे, कोई बात नहीं। ओके, so I hope I stopped using much more English language because many comments came, man, you were talking that YouTube पे हम लोग ज्वाइन करते हैं समझने के लिए, एंड अगर हमें यहाँ पर भी इंग्लिश मिलेगा तो हम लोग का थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, we were unable to communicate with each other, that's why I started dealing with Hindi only, but for your better achievement only I'm requesting you all, don't leave English language because English is very very essential in this modern world. Okay, best of luck for your board exam. Bye, goodbye to you all, bye guys.